मेरा नाम हार्दिक है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह साल 2008 की है। तब मैं 7 साल का था। मुझे और मेरे भाई को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हम दोनों हर साल छुट्टियों में जब अपनी नानी के घर जाया करते थे, तब वहां भी कुछ पतंगे अपने साथ ले जाते थे। हम लोग नानी के घर 15-20 दिनों के लिए जाते थे और रोज पतंग उड़ाने छत पर जाया करते थे। मेरी नानी का घर न तो पूरी तरह गांव में था और न ही शहर में। वहां ज्यादातर घर एक मंजिला थे और सब लोग एक दूसरे को जानते थे। एक दिन हम ऐसे ही छत पर पतंग उड़ा रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, जिस वजह से हमारी पतंग टूटकर एक बंद पड़े घर की छत पर जाकर गिर गई। हम दोनों जल्दी से छत से उतरे और पतंग लेने के लिए उस घर की ओर जाने लगे। अब भी हम उस घर के सामने पहुंचे ही थे कि हमें याद आया कि यही वह घर है जहां जाने से हमें बचपन से ही मना किया गया था। हमने कभी वहां जाने की सोची भी नहीं थी। वहां एक नाना नानी रहा करते थे। हमने भी बचपन में उन्हें एक बार देखा था। उनकी कोई औलाद नहीं थी और नाना नानी की मौत के बाद से वह घर बंद पड़ा था। वैसे तो आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर उनकी अंतिम क्रिया कर दी थी, लेकिन सबका मानना था कि उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हम दोनों भाई उस घर के बाहर खड़े थे। वह घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। चारों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ था। हमें बस छत पर जाकर अपनी पतंग लेनी थी, इसलिए हम बिना डरे उस घर में घुस गए। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन फिर भी हम अंदर जाने लगे। बड़ी मुश्किल से हमने उस घर की सीढ़ियां ढूंढी और ऊपर जाने लगे। मेरा भाई बिना डरे ऊपर जा रहा था, लेकिन मुझे उस घर में थोड़ा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है। हम छत पर पहुंच गए। मेरे भाई ने जल्दी से पतंग उठाई और भागते हुए नीचे जाने लगा। वह मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे अकेला रह गया। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरे हुए मैंने देखा कि सफेद कपड़े पहने कोई आदमी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, लेकिन वह बस वहां बैठा था। उसने मुझे कुछ किया नहीं। मेरा भाई, जो मुझे थोड़ी दूर तक दिख रहा था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं रोने लगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वह सफेद कपड़े वाला आदमी अब भी सीढ़ियों पर बैठा था। तभी थोड़ी ही देर में मेरा भाई घर जाकर मम्मी और नाना जी को लेकर वापस वहां आया। वे लोग मुझे आवाज लगा रहे थे, लेकिन मैं जवाब देना चाहता था, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे मुझ पर बेहोशी छाने लगी। जब मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढा तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था। वे मुझे घर लेकर आए। उस दिन के बाद से मुझे भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन हो गया। आज मैं 24 साल का हूं, लेकिन जब भी उस घटना को याद करता हूं तो आज भी कांप जाता हूं। मेरा नाम शिल्पा है। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 4 या 5 साल पहले हुई थी। तब मैं काम सीखने के लिए एक ऑफिस जाया करती थी। वह ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि किसी ने अपने पर्सनल फ्लैट में ही खोल रखा था। इसलिए वह लोकल एरिया में था और वहां ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। वहां मेरी एक दोस्त भी बन गई थी। मेरा घर ऑफिस से बस 20 मिनट की दूरी पर था। क्योंकि वह एक लोकल कॉलोनी में था, इसलिए वहां हर वो चीज थी जो आमतौर पर एक कॉलोनी में होती है। उस ऑफिस के फ्लैट के ठीक सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था। वह बहुत ही छोटा था और हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वह बहुत पुराना था और पूरी तरह भर चुका था। पर एक दिन हमने लंच टाइम में देखा कि वहां कुछ हलचल थी। पास जाकर देखने पर पता चला कि कुछ लोग वहां किसी काम में व्यस्त थे। हमें कोई लाश तो नहीं दिखी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी लाश को दफना रहे हों। हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे, इसलिए उत्सुकतावश मैं और मेरी दोस्त लंच करते करते खिड़की से ही देखने लगे कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ लोग गेट के पास खड़े थे और कुछ कब्र के पास जुटे हुए थे। मेरे घर वालों का मानना है कि मेरे ग्रह कमजोर हैं। अगर आप इन चीजों में विश्वास रखते हैं तो आपको पता होगा कि जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें भूत प्रेत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। लंच के बाद हम दोनों नीचे आ गए। काम करते करते अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पूरा शरीर दर्द करने लगा और एक अजीब सी गर्मी मेरे अंदर फैलने लगी। धीरे धीरे मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरी आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। मजबूरी में मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं फ्लैट से नीचे उतरी और रिक्शा लिया, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी कंगन या पायल की छन छन हो। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आवाज लगातार सुनाई देने लगी तो मेरा ध्यान इस पर चला गया। वह आवाज रिक्शे में भी आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि शायद मेरे बैग में कुछ होगा, लेकिन बैग देखने पर उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वह आवाज आ सकती थी। रिक्शे में भी ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वह आवाज बिना रुके आती जा रही थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। थोड़ी ही देर बाद मैं घर पहुंच गई।
वैसे तो मैं आम तौर पर रिक्शा घर के नीचे नहीं रुकवाती थी, लेकिन आज मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं थोड़ा भी चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मैंने रिक्शे को घर के दरवाजे तक लाने दिया। वो आवाज़ मेरे साथ साथ घर तक आई, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गई, वह आवाज़ अचानक बंद हो गई। ये महसूस होते ही मुझे लगा कि मैंने किसी को दरवाजे पर पीछे छोड़ दिया है। मैंने बिना पीछे मुड़े अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। सुनने में यह काफ़ी अजीब लगता है, पर यह सच है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने अनुभव भी हमसे शेयर करें।